नक्की ने कहा है कि अपनी बातों को सीक्रेट रखना है, अदरवाइज आप कभी भी हैप्पी नहीं हो पाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आपको खुश रहना है, सक्सेसफुल होना है तो सीक्रेट्स रखने पड़ेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में बड़ा काम करोगे। जस्ट गिव मी 5 minutes and I'll be telling you the 5 biggest secrets to be happy and successful। अगर अपनी लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो और बहुत सारा एबंडेंस चाहिए, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, डू नॉट शेयर योर प्लान्स विद एनीवन, कीप इट सीक्रेट। ओके, डू नॉट शेयर एट ऑल। अगर आप किसी से अपना प्लान शेयर करते हो तो डेफिनेटली समवन विल कॉपी योर्स, अदरवाइज समवन फील जेलस। किसी ना किसी को जेलस डेफिनेटली फील होगा, या अगर आपके बारे में वो बुरा नहीं भी चाह रहा है या नहीं भी सोच रहा है तो डेफिनेटली उसके मन में ये जरूर होगा कि क्यों मेरे पास वो चीज़ नहीं है और उसके पास है, उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास कैसी आएंगी, नहीं आएंगी, या क्या रहेगा हमें नहीं पता, जिसको हम नज़र भी बोलते हैं। तो हमको नहीं शेयर करना किसी से भी, अपने तक रखना है। जब सक्सेसफुली आपका प्लान सक्सेस हो जाएगा उसके बाद अपने आप ही उसको शोर मचाने देना है, किसी को शेयर नहीं करना है। Otherwise, you will not be able to keep yourself happy and successful and will not be able to be concentrate. Next point, relationship issues. कभी भी आप अपने रिलेशनशिप की इश्यूज, प्रॉब्लम्स किसी से शेयर मत करो। कोशिश करो कि आपके फैमिली तक भी बात ना पहुंचे, पर अगर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो कम से कम एटलीस्ट कोशिश करो कि 4 दीवार के बाहर ना जाए, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ एक्सपीरियंस अलग होते हैं, हर कोई आपको अलग अलग सजेशन करेगा। पर आप वही सजेशंस को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो डेफिनेटली होना ही है। लड़ाई झगड़े तो होना ही है, हर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत होता ही है, पर अपने 2 पार्टनर्स के बीच में जो चीज़ें हैं उसमें ही सॉर्ट आउट करना है। और अगर आप दूसरों के सजेशंस लेकर के करोगे, अप्लाई करोगे अपने रिलेशनशिप में, तो जो अच्छी खासी रिलेशनशिप है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए अपने में ही सॉल्व करना है, किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए। ओके, और अगर आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हो, दूसरों के सजेशंस को सोचते हो कि अप्लाई करें हम अपने रिलेशनशिप में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली वो रिश्ता तो चलने वाला नहीं है और बिगड़ेगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इसलिए अपना मैटर खुद सॉल्व करो, थर्ड पर्सन तक मत जाने दो। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप योर मनी मैटर्स सीक्रेट। डू नॉट शेयर विथ एनीवन कि कितना आप खर्चा करते हो, आपकी एक्सपेंडिचर क्या है, आप कितने लोन लेते हो, कितना इंस्टॉलमेंट है, कितना गोल्ड है। डू नॉट शेयर विथ एनीवन, डू नॉट एट ऑल। अगर आप शेयर करोगे तो लोगों की नज़रों पे रहता है, फिर वो आपसे बोलेंगे कितना खर्च करती है या कितना इन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन है। और अगर आप नहीं सुनोगे और उन लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे, उन लोगों की हेल्प नहीं करोगे, तो फिर वो आपके लिए और बुरा ही सोचेंगे डेफिनेटली। ये सब चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए। हाँ, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बताना है तो फिर अपने घर वालों को बताइए, बट 4 दीवारों के बाहर बिल्कुल भी नहीं। मनी मैटर्स शुड ऑलवेज बी सीक्रेट। ओके, लोग ना हमेशा हम लोगों को मॉनिटरी औकात से जज करते हैं, इसलिए कभी हमको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। पैसा बहुत कमज़ोर चीज़ होती है, किसी की भी मतलब दिमाग में आने लगती है, नज़रों पे चढ़ जाती है और अकॉर्डिंगली आपको वो जज करेंगे फिर। तो ये आपको सिर्फ फैमिली तक ही रखनी है, ये सारी चीज़ें किसी बाहर किसी को भी शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट शेयर योर वीकनेस। अपनी कमजोरी कभी किसी से शेयर मत करो। अगर आप शेयर करोगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी दिन वो आपको मजबूर करेंगे, परेशान करेंगे और उसका फायदा तो ज़रूर उठाएंगे। तो कोशिश करना है, कोशिश नहीं एक्चुअली कभी शेयर करना ही नहीं है किसी से भी। कोई अपना नहीं होता, आपकी वीकनेसेस को लेकर के कोई कभी भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। लोगों को रंग बदलने में टाइम नहीं लगता, इसलिए कभी शेयर नहीं करना है आपकी कमजोरी क्या है, किसी से भी शेयर नहीं करना है। अदरवाइज आप ही एक्सप्लॉइट होगे, और एक्सप्लॉइट भी वही होता है जो खुद को करना चाहता है, राइट। इसलिए सिर्फ खुद पे ट्रस्ट करना है और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि लोग को बदलते टाइम बिल्कुल नहीं लगता। पीपल चेंज, इनफैक्ट पीपल डू चेंज रियली। किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से कैसे हो, क्या इमोशनल स्टेटस है आपका, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा आपकी कंडीशन, मेंटल हेल्थ बीइंग। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप रियली अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो एंड रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो यू हैव टू फॉलो सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ योर लाइफ
and it's the most important one is just the thing let go. Just let go. लाइफ में बुरा होता है तो कभी उसको माइंड में रखना नहीं है, दिल से नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअली हम यही करते हैं कि हम उसको यहाँ पे लेके रखते हैं, उसको हमें होल्ड नहीं करना है. जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो एंड रिलैक्स. क्योंकि ये सब चीजें होती रहती है लाइफ में और आप माइंड में पूरा टेंशन लेते हो उस चीज को लेकर के, सोचते हो कि ठीक हो जाए, पर आप लेते हो, वो लेना ही एक तरह से है कि आप खुद को ही जहर पिला रहे हो और सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए. तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. ओके, ने भी कहा है कि अगर हम किसी चीज से अटैचमेंट रखते हैं और उसको हम लेट गो नहीं करेंगे तो वो हमें हर्ट ही करने वाला है, फॉर श्योर हर्ट करने वाला है. तो इसलिए हमको किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है इस तरह का जिससे हमें हर्ट हो, हमारे माइंड पे जोर पड़े या कुछ असर पड़े. उसको जस्ट लेट गो करना है एंड यू विल सी दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड यू विल फील हैप्पी. ओके, तो कभी उसको होल्ड करके नहीं रखना है. कभी हमारे पास लाइफ की एक्सपीरियंस है अगर अच्छे नहीं है, खराब है, वो हमने होल्ड करके रखा है तो हमको लेट गो करना है. देन डेफिनेटली यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी. तो माफ करो जो आपकी कदर नहीं करते. जस्ट लेट गो एंड लिव इट. यू मूव ऑन. अगर आप मूव ऑन करते हो तभी आप अच्छे से खुश रहोगे. अगर आपकी कदर नहीं करते तो क्यों उन लोगों के चक्कर में रहना है, उनकी टेंशन क्यों लेनी है आपको. तो जस्ट लेट इट गो. लाइफ में बुरा होता है तो कभी उसको माइंड में रखना नहीं है, दिल से नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअली हम यही करते हैं कि हम उसको यहाँ पे लेके रखते हैं, उसको हमें होल्ड नहीं करना है. जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो एंड रिलैक्स. क्योंकि ये सब चीजें होती रहती है लाइफ में और आप माइंड में पूरा टेंशन लेते हो उस चीज को लेकर के, सोचते हो कि ठीक हो जाए, पर आप लेते हो, वो लेना ही एक तरह से है कि आप खुद को ही जहर पिला रहे हो और सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए. तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. ओके, ने भी कहा है कि अगर हम किसी चीज से अटैचमेंट रखते हैं और उसको हम लेट गो नहीं करेंगे तो वो हमें हर्ट ही करने वाला है, फॉर श्योर हर्ट करने वाला है. तो इसलिए हमको किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है इस तरह का जिससे हमें हर्ट हो, हमारे माइंड पे जोर पड़े या कुछ असर पड़े. उसको जस्ट लेट गो करना है एंड यू विल सी दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड यू विल फील हैप्पी. ओके, तो कभी उसको होल्ड करके नहीं रखना है. कभी हमारे पास लाइफ की एक्सपीरियंस है अगर अच्छे नहीं है, खराब है, वो हमने होल्ड करके रखा है तो हमको लेट गो करना है. देन डेफिनेटली यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी. तो माफ करो जो आपकी कदर नहीं करते. जस्ट लेट गो एंड लिव इट. यू मूव ऑन. अगर आप मूव ऑन करते हो तभी आप अच्छे से खुश रहोगे. अगर आपकी कदर नहीं करते तो क्यों उन लोगों के चक्कर में रहना है, उनकी टेंशन क्यों लेनी है आपको. तो जस्ट लेट इट गो. दिस थिंग इज यू जस्ट मूव ऑन. क्योंकि आपका टाइम तो चला जाए पर आप कहीं ना कहीं वहीं ना रह जाओ पास्ट में ही, जो आपको पूरा होल्ड करके रखा है अपने माइंड में. सो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, ब्रेन एंड योर हेल्थ एंड योर लाइफ स्टाइल. जस्ट मूव ऑन एंड आपका लाइफ देखो आप कितने बढ़िया से रहोगे. फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो कि 2 साल के बाद आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छा होना है आपके लिए, पर आप मेंटली और बाय हेल्थ भी अगर आप वहीं के वहीं हो, आपने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, तो कैसे आपके लिए अच्छा होगा. जो मिलने वाली अच्छी चीज थी आपके साथ होने वाली है, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी. टाइम तो निकल गया पर आप तो वहीं की वहीं हो, वहीं पे आपका माइंड है, वहीं आप पास्ट लाइफ में हो, आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं मिलने वाला आगे. इसलिए जस्ट द थिंग्स लेट गो एंड मूव ऑन एंड जस्ट बी हैप्पी. डेफिनेटली एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर यू एंड यू विल गेट इट फॉर श्योर. लास्ट में मैं एक बात बोलूंगी कि हैप्पीनेस इज नॉट अ सिचुएशन, इट इज अ चॉइस. जैसा भी सिचुएशन हो आपके साथ में, जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी एंड डू नॉट होल्ड इट इन योर माइंड, इन योर हार्ट. जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी. ओके, खुश नहीं रहना चाहते तो फिर आपको कोई खुश नहीं कर सकता. इट्स ऑल अबाउट यू, योर माइंड, योर हार्ट. अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप खुश रह पाओगे. तो चाहे जो भी लाइफ में सिचुएशंस हो, आप खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा. बट अगर नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड में रहेंगी तो फिर डेफिनेटली नहीं हो सकता वो चीजें, तो क्योंकि खुद ही करना है हमें. इसलिए खुश रहो. द मेन थिंग इज खुश रहो. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट हाउ लाइक. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी या नहीं, या क्या सजेशन है आप लोगों के. थैंक यू.